उसका हाथ मेरे थाई के आगे पहुंच जाता है, कुर्ते के अंदर से, और मैंने उसको लिटरली मारा, उसको धक्का मारा, मैंने एक झापड़ उसको मारा, उसके हाथ पर मुक्का मारा। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय मुझसे बोलता है कि तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है। ये है आस्था सिंह। अगर इनका चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिनों पहले बैंक में अपने सहकर्मी से भिड़ने के बाद ये वायरल हुई थी। सुधार पाएगी। आस्था एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस दफा मामला संवेदनशील है। उन्होंने एक मुस्लिम शख्स पर गंभीर आरोप लगाए, बताया ई रिक्शा में सवारी के दौरान उन्हें किस तरह से शख्स ने गलत तरीके से छुआ। बैड टच के मामले में अपनी आप बीती सुनाते हुए आस्था ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका मैंने थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को बताया था, कुछ बाकी रह गया था। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं अपनी ब्रांच से निकली और ब्रांच से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए यू हैव टू टेक सम लोकल कन्वेंस। मैंने एक ई रिक्शा लिया, जिसको ऑटो बोलते हैं। मैंने एक ई रिक्शा लिया। मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी और मेरे सामने एक मुस्लिम पर्सन बैठा था। आई वॉज स्टक इन माई ओन थिंग्स और मैं अपने में कुछ चीज़ों में परेशान थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पैर मेरे दोनों पैरों के बीच में, एक पैर उसका मेरे दोनों पैरों के बीच में, और 10 सेकंड के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि उसका हाथ मेरे बॉडी पार्ट पे कहीं टच हुआ है। पर आई वॉज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया और मैं अपनी चीजों में बिजी थी, इसलिए मैंने देखा भी नहीं। मात्र 10 सेकंड बीतता है और उसका हाथ मेरे थाई के आगे पहुंच जाता है, कुर्ते के अंदर से। मैं अभी आगे उसकी क्लिप भी अटैच करूंगी, क्योंकि मैंने उसकी 2-3 सेकंड की वीडियो बनाई थी और मैंने उसको लिटरली मारा, उसको धक्का मारा, मैंने एक झापड़ उसको मारा, उसके हाथ पर मुक्का मारा मैंने। और जिस जगह पर मैं थी वो पूरा मुस्लिम क्राउडेड प्लेस है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का प्लेस है वो। मैं ज्यादा कुछ वहां पर बोल भी नहीं पाई, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। मैंने उसको मारा और वो लिटरली अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय मुझसे बोलता है कि तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है। ये वही इंसान है जो अपने घर की बहू बेटियों को, क्या ही इनके घर की बहू बेटियां होती हैं, जिनको ये बुर्का बना करके रखते हैं ताकि उनकी शक्ल भी कोई ना देखे, और दूसरे की घर की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। तो ये सेकुलर का तमाचा है हमारे मुंह पे, जो हम भाई 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 करते फिरते हैं ना, ये हमारे ऊपर सेकुलर का तमाचा है। अभी भी समय है, जाग जाओ, अपनी पहचान बनाओ और इनको इनकी औकात दिखाओ। ये मामला 27 मई का बताया जा रहा है। कानपुर में रहने वाली आस्था ने शख्स पर गंभीर आरोप लगाए, बताया कि कैसे उनके साथ छेड़खानी की ये घटना हुई। इस वीडियो में दिखने वाले शख्स पर लगाए गए तमाम आरोपों पर कोई सवाल नहीं है। जाहिर सी बात है, एक लड़की के लिए इस तरह के अनुभव से गुजरना बेहद मुश्किल है। उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे पब्लिकली आकर बोलना। ये बहुत अच्छी बात है कि ये घटना होने के बावजूद वो डरी नहीं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और बाकायदा 4 सेकंड का ही सही उस शख्स का वीडियो बनाने की कोशिश की, उसे एक्सपोज किया। हालांकि आखिर में जब उन्होंने पूरे मुद्दे को धार्मिक रंग दे दिया तो ये बात ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सेक्युलरिज्म की वजह से हुआ हो, कि बाकी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर रहना गलत बात हो। सेक्युलरिज्म और अपराध दोनों अलग अलग बातें हैं। लोगों ने कहा अपराध और अपराधी को किसी खास कौम से जोड़ना ठीक बात नहीं है। आप आए दिन ऐसे कितनी खबरें देखते हैं। अपराधी तो अपराधी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो किसी खास धर्म के लोग होते हैं। हर एक धर्म में अच्छे लोग होते हैं और मुट्ठी भर बुरे लोग भी। एक यूजर ने लिखा, जो हुआ वो गलत था। इस तरह का काम हिंदू बिना किसी झिझक के करते हैं। किसी एक धर्म के प्रति इतनी नफरत सिर्फ यही फैला सकती है। एक और यूजर ने कहा, उन्हें धर्म निरपेक्षता से समस्या है। अगर कोई हिंदू है तो उसमें उच्च और निम्न जाति का भेद ढूंढो, या फिर हिंदू मुसलमान। यहाँ लोग बलात्कारी को जमानत मिलने पर जश्न मना रहे हैं और उन्हें ई रिक्शा में भी धर्म नजर आ रहा है। एक अन्य यूजर ने कहा, पूरी बात सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैडम के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन पूरे वीडियो में मैडम यही बात दोहराती दिखी कि आगे बैठा शख्स मुसलमान था। अगर आगे बैठा शख्स मुसलमान ना होता तो क्या मैडम को कोई आपत्ति नहीं होती?
उनके अंदर की नफरत को बाहर निकालो और अपराधी को अपराधी के रूप में देखो। अगर भगवान ना करे आपका सामना किसी गैर मुस्लिम अपराधी से हो तो आप बिना किसी झिझक के सबको इस बारे में बता सकें। इस मामले में एक और बात नोटिस करने वाली थी। जहां मुस्लिम समुदाय को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, उसी मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग सामने आए और आरोपी की वजह से आस्था को जिस बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा उसके लिए खेद जताया। एक यूजर ने कहा, मुस्लिम शख्स ने जो किया वो गलत था। बहन मुसलमान होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक और यूजर ने आस्था को हिम्मत देते हुए कहा कि अगर आप हमें बताते तो हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करते, फिर वो कभी भी किसी भी लड़की को ऐसी नजर से नहीं देखेगा। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस का बयान भी सामने आया है। बताया गया है कि इस मामले में पीड़िता से संपर्क किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के मामलों को धर्म से जोड़ना ठीक बात नहीं है? अपराधी एक अपराधी की ही नज़र से देखा जाना चाहिए। उसे किसी भी धर्म विशेष से जोड़ना असली मुद्दे से भटकाने जैसा है। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल। हाँ, मेरे पास डीएम्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम तुम्हें उड़ा देंगे, अपना ये वीडियो हटा दो, हम तुम्हें काट डालेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ काट डालेंगे। तो उन लोगों से सीधा मेरा ये कहना है कि मुझे जो करना था या मुझे जो आगे करना है वो मैं करती रहूँगी। तुम्हारे में जितना दम है अपना लगा दो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। एक धर्म विशेष जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपके पक्ष में जो दूसरा पक्ष है कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, ये उस धर्म विशेष की अच्छाई है। कहीं ना कहीं हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि कितना भी वो गलत कर रहा है फिर भी उसका साथ दे रहे हैं वो, ठीक है। और एक हमारे धर्म के लोग हैं जिनको लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है और मैं पॉपुलैरिटी पाने के लिए, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना है, ठीक है। एक मुद्दा था जिसको मैंने रेज किया, बस सिंपल सी चीज़ है। ये तो उस धर्म विशेष से आपको अच्छाई सीखनी चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे इसको, जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर? जो भी अभी आगे एक पुलिस एक्शन लेगी उसमें सामने आएगा। कल एफआईआर लिख गई है। आप सपोर्ट करेंगे पुलिस का? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करूंगी और कहीं ना कहीं वो मेरे हित के लिए और बाकी सारी महिलाओं के हित के लिए ये काम किया जा रहा है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए? देखिए सर, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि जब भी कभी ऐसा हो, बिना डरे जो इंस्टेंट एक्शन आप ले सकते हैं वो इंस्टेंट एक्शन लीजिए। आजकल हर रोड चौराहे पर इतना सीसीटीवी कैमरा एक्टिव होता है कि आपका वो जो भी सच है वो सामने आ जाता है, ठीक है। आप एक्शन लीजिए, हो सके तो वीडियो कैप्चर करिए, सामने वाले को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके खिलाफ उसके एक्शन होगा। एक अंतिम सवाल की, वो जो जिसने छेड़छाड़ की थी आपके साथ, वो मौलाना दिख रहा था। बताते हैं कि ये लोग मतलब आप आपस में बताते हैं कि लोग ठीक ठाक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर ऐसी मानसिकता का पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देख ही रहे, क्या जितने भी सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करें क्या पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उनकी मानसिकता तो दिख रही है ना हमें। तो इस गंदगी का पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। आस्था, लास्ट सवाल ये है कि जिस समय तुम्हारे साथ ये घटना हुई, तुम अकेले उस समय लड़ रही थी या वहाँ पे जो और लोग तुम्हें साथ सर साथ बहुत दिया? मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगी, जब ये सारी चीज़ें हुई और मैंने उसको कन्फ्रंट किया तो उनके सपोर्ट में एक मुस्लिम पर्सन वहाँ आकर के और खड़े हो गए और मुझे समझाने लगे कि छोड़ो जाने दो, ऐसा होता रहता है। तो बहुत तुच्छी। लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ दिया था वहाँ पे कि नहीं सर, कोई साथ नहीं दिया। मैंने खुद लड़ाई करी और फिर मैं घर चली आई। जितना मुझे उस समय इंस्टेंट करना ठीक लगा वो मैंने किया।